नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि पीएच स्केल क्या है। देखिए, इसके पहले हमने वीडियो में आपको बताया कि अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर वह H+ आयन दिए उन्हें हमने अम्ल कहा। फिर हमने अभी तक ये भी पढ़ा कि यदि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं और जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी अपघटित हो जाते हैं, जल्दी आयनित हो जाते हैं, तो उन्हें हमने प्रबल अम्ल कहा। और जो कम से कम मात्रा में H+ आयन दिया उसे हमने दुर्बल अम्ल भी कहा। OH आयन, यहाँ पे क्षार की भी बात करें तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के विषय में हमने पढ़ा। हमने अम्ल को पहचाना भी कि यदि किसी विलयन में लिटमस पेपर को डालें और उस लिटमस पेपर का रंग यदि लाल हो जाए तो वह अम्ल है, यदि उसका रंग नीला हो जाए तो वह क्षार है। इसी क्रम में सन 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सोरेनसन। इसी क्रम में सन 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सोरेनसन। इन्होंने किसी भी अम्ल में या क्षार के जलीय विलयन में, अगर किसी भी अम्ल का विलयन हो अथवा क्षार का विलयन हो, उस अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को जानने के लिए, को मापने के लिए एक स्केल का निर्माण किया। उस स्केल को ही हम पीएच स्केल कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि जिस अम्ल को जल में घोलने पर वह आयनित हो जाता है पूर्ण रूप से और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में H+ आयन दिया तो हमने उसे अम्ल कहा, प्रबल अम्ल कहा। यानी भाई जिसके पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में H+ आयन होगा वही तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में H+ आयन देगा। तो इस चीज को जानने के लिए कि किसके पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन है, किसके पास कम हाइड्रोजन आयन है, इसी चीज को मापने के लिए सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक स्केल का, एक पैमाना का निर्माण किया और उस पैमाने को ही हम पीएच स्केल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने अम्ल और क्षार के विलयनों में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल का निर्माण किया। उस स्केल को, उस पैमाने को ही पीएच स्केल या पीएच पैमाना कहते हैं। यहां पे ये जो पीएच है, ये जो पीएच है जो इसमें जो P जो है, यह P जो सूचक है, इसे हम P को पुषांश P को हम पुषांश भी कहते हैं, या इसे हम अंग्रेजी में पोटेंज POTENZ, इसे हम अंग्रेजी में पोटेंज भी कहते हैं। ये जो P है या पुषांश, ये जो पुषांश है, यह एक जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का है? जर्मन भाषा का, और जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर, क्षमता, शक्ति होता है। अब यहां पे P का मतलब क्या है कि भाई जिस अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी, जिस
अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी, उसे हम प्रबल, उसकी शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी तो उसकी शक्ति ज्यादा होगी, अर्थात वह प्रबल अम्ल कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, वह प्रबल अम्ल कहलाएगा। इस पद्धति, तो इसी जो 1909 में सोरेनसन महोदय ने जो पद्धति दिया, जो पैमाना दिया, उस पैमाने के अनुसार हम कह सकते हैं कि पीएच बराबर लॉग H प्लस। फिर से हम इसको समझ ले एक बार कि सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किसी अम्ल और क्षार के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक पैमाना तैयार किया, एक स्केल तैयार किया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहां पर जो पीएच में जो पी है, पी को हम पुशांश या अंग्रेजी में पोटेंज कहते हैं। यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस विलयन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन होगा, उस विलयन की शक्ति ज्यादा होगी, अर्थात वह जो विलयन होगा, वह जो अम्ल होगा, वह प्रबल अम्ल होगा। तो उनके अनुसार हमने कहा कि पीएच बराबर लॉग H प्लस, या इसी को हम कह सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या इसी को हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगुणक को पीएच कहते हैं। पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगुणक को पीएच कहते हैं। अर्थात इसके अनुसार हम ये जो संबंध है, इसको हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिख सकते हैं कि H प्लस बराबर पीएच, या इसको हम कह सकते हैं H बराबर 10 टू पावर पीएच। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगुणक को पीएच कहते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, एक समझते हैं, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 टू पावर -5 है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 टू पावर -5 है, तो हम कहेंगे कि उस विलयन का पीएच 5 है। उस विलयन का पीएच क्या है, 5 है। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन का जो सांद्रण है 10 टू पावर -10 है, तो हम कहेंगे कि उसका पीएच कितना होगा, 10 होगा। ठीक है। इसी आधार पर एक चार्ट बनाया गया है, एक चार्ट है, इसको मिटा रहे हैं, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, इसको हम कर सकते हैं, दिख रहा है आपको, या 0, 1। और एक बात देखिए, हम कहेंगे कि जो अगर किसी का पीएच मान अगर 0 है तो वह प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल है। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। और किसी विलयन का यदि पीएच मान 14 है तो वह प्रबल क्षार होगा। क्या होगा, प्रबल क्षार। यहां पर ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल होगा,
और यहां पे ये क्या होगा, उदासीन है, ये क्या है, उदासीन। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्रबल क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम एक जो इनका पैमाना था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये देखिए यहां से 0 से लेकर के यहां तक इसको हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ये 7 क्या है, ये उदासीन है। कैसा होगा ये, उदासीन। और यहां से 8 से लेकर के 14 तक को हम कहेंगे यह क्षार है। ठीक है, इतना आप देख लिए। लेकिन देखिए यहां पे, यहां जो 0 है, ये जो 0 है, ये 0, ये क्या होगा, ये प्रबल अम्ल होगा, ये होगा प्रबल अम्ल, 0 प्रबल अम्ल। जैसे जैसे हम 0 से 1 2 3 4 5 6 7 की तरफ बढ़ेंगे, इसकी प्रबलता घटती जाती है, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता भी घटती जाती है। तो जैसे जैसे, अब ये नहीं कि यहां पे हम देख लिए कि 6 है, यानी हम समझेंगे कि 0 से ज्यादा 6 है तो ये प्रबल होगा, नहीं। हम जब 0, ये जो 0 है ये प्रबल अम्ल होगा, और जैसे जैसे हम इस संख्या में आगे की तरफ बढ़ेंगे, अम्लों की प्रबलता घटती जाती है, और 7 पर आकर के वह क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे देखिए हमारा जो लार है, स्लाइवा है, वह हल्का अम्ली होता है, और उसका पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। उसका पीएच मान होता है 6.8, और वो कैसा होता है, हल्का अम्ली होता है। अगर अब ये समझ में आ गया होगा कि 0 है, प्रबल अम्ल है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस अम्ल की प्रबलता घटती जाती है, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता भी कम होती जाती है। लेकिन इस क्रम में 8 से जब हम 14 की तरफ बढ़ेंगे, 8 से या 7 से हम जब 14 की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्षार की प्रबलता बढ़ती जाती है, अर्थात जो 14 होगा वह कैसा होगा, वह प्रबल क्षार होगा। कैसा क्षार होगा, प्रबल क्षार। जैसे हमने आपको बताया था NaOH और KOH जो है कि प्रबल क्षार है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो अम्ल की प्रबलता घटती है। क्या हो जाएगी, अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता घटती है, अम्ल की प्रबलता घटती है। और यहां पे जब इस रो में हम इधर से इधर जाएंगे तो क्षार क्या हो जाएगा, क्षार की प्रबलता, क्षार की प्रबलता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा कि पीएच स्केल क्या है, पीएच पैमाना क्या है, पीएच पैमाने की खोज किसने किया था, कहां पे प्रबल अम्ल होगा, कहां पे दुर्बल अम्ल होगा, कहां पर प्रबल क्षार होगा, कहां पर दुर्बल क्षार होगा, या उदासीन कहते हैं। यदि किसी भी विलयन का पीएच स्केल पर मान 7 हो गया तो वह न तो अम्ल होगा, न तो वह क्षार होगा, वह उदासीन होगा। ठीक है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि पीएच स्केल क्या होती है। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे यह ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। और यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। धन्यवाद।